हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर श्रीमती गौरी वर्मा। नमस्कार। गवर्नमेंट कॉलेज भाटागांव रायपुर से अभी आप लोगों के सामने मैं कृषि के समसामयिक मुद्दों के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। इस समसामयिक मुद्दों के अंतर्गत हमने इसके पहले और भी 2-3 विषयों पर चर्चा किया है, जिसमें फूड सिक्योरिटी, फर्टिलाइजर, फूड न्यूट्रिशन एंड हंगर प्रॉब्लम पर चर्चा किए हैं। आज हम कृषि क्रिया और व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो कृषि को भारत में उद्योग व्यवसाय या विश्व स्तर पर उद्योग व्यवसाय बनाने के लिए बहुत प्रयास हो रहा है। यहाँ हम अपने देश में देखेंगे तो कृषि को उद्योग व्यवसाय बनाने की बात वर्षों से हो रही है, पर सभी राज्य, केंद्र सरकार और विश्व व्यापार संगठन जैसी देशी विदेशी संस्थान पहले किसानों को भार मुक्त करना चाहती है और दूसरी ओर कम होती हुई कृषि भूमि से बाजारों के लिए अधिक उत्पादन चाहती है। संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा भाग कृषि पर आधारित है, परंतु देश में कृषि क्षेत्र का एक बड़ा भाग उन लोगों के पास है जो स्वयं श्रमिकों को खरीदते हैं, यानी पूंजीपति वर्ग है। उनके पास भूमि अधिक है, ये श्रमिकों को खरीदते हैं। ये लोग श्रमिकों का शोषण करते हैं, उनको उत्पीड़ित करते हैं और श्रम का उचित मूल्य देने से कतराते हैं। परंतु शिक्षा के प्रसार, सामाजिक चेतना, बढ़ती महंगाई और आर्थिक संकट, भौतिकवादी दृष्टिकोण, ये सब तथा जनसंख्या में वृद्धि, भूमि पर बढ़ता हुआ जनभार श्रम के पलायन करने में मददगार साबित हुए हैं। लोगों की रुचि कृषि भूमि की ओर, इस कारण से लोगों की रुचि कृषि भूमि की ओर कम होने लगा है। श्रम पलायन का सीधा प्रभाव कृषि पर पड़ता है, कृषि उत्पादन पर पड़ता है। इससे उत्पादकता में गिरावट आती है, वहीं भूमि की सीमांत उपयोगिता भी समाप्त हो रही है। बड़ी बड़ी खेतें बेकार पड़ी रहती है। कृषि राष्ट्रीय उत्पाद का 17.8% भाग प्रदान करती है और इसमें देश की 52% जनसंख्या लगी हुई है। इससे देश 12.2% निर्यात करता है। साथ ही कृषि से कृषि क्षेत्रों के विभिन्न सामानों की भी आपूर्ति होती है तथा इससे विभिन्न उद्योगों को कच्चा माल की प्राप्ति भी होती है। हम भारतीय कृषि को व्यावसायिक कृषि बनाने के पहले यहाँ की समस्याओं को जानना चाहेंगे और भारतीय कृषि की विशेषताओं पर पहले विशेष ध्यान देंगे कि वास्तव में भारतीय कृषि की व्यवस्था कैसी है। तो भारत की कृषि जनसंख्या पर निर्भरता है। भारतीय कृषि जलवायु से प्रभावित होता है। भारतीय कृषि में बहुत अधिक फसलों की विविधता है। राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि 18% योगदान देता है। यहाँ के कृषि में खाद्यान्न फसलों की अधिकता है। कृषि भूमि का प्रतिशत अन्य देशों की तुलना में सर्वाधिक है। सिंचित भूमि 42.8% भाग पर है। भारत में खरीफ, रबी और जायद फसलें भी ली जाती है। यहाँ प्रति व्यक्ति के हिस्से में भूमि का औसत भाग 0.75 हेक्टेयर है और यह 1951 की स्थिति में था, जो आज 2001 की स्थिति में देखें तो 0.14 हेक्टेयर रह गया है, जो कनाडा, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में बहुत कम है। ऑस्ट्रेलिया में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि 3.39, कनाडा में 2.3 और संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 है। भारतीय कृषि में चारा फसलों की भी कमी है, जिससे यहाँ पशुपालन उद्यम प्रभावित होता है। यहाँ समस्त कृषि भूमि के मात्र 4% भूमि पर ही चारा फसल उगाई जाती है। भारत में कृषि पुरातन और परंपरागत तरीके से की जाती है। यह भी भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं हैं। भारत में
जो कृषि कार्य किया जाता है उर्वरक और कीटनाशक आदि का प्रयोग कम करते हैं। यहाँ कृषि में नवीन संभावनाएं परंपरागत रूप में तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है और व्यापार तथा बाजार जाने वाली फसलों का उत्पादन होने लगा है और यह उत्पादन संपोषित विकास के रूप में किया जा रहा है। कृषि भूमि की अन्य समस्या यहाँ पर घटिया बीज, उर्वरकों का कम प्रयोग, सिंचाई की कमी, मिट्टी अपरदन, कीटाणु एवं रोगों का प्रकोप, पूंजी की कमी, भूमि की उर्वरता में कमी और पशुओं की दयनीय स्थिति तथा किसानों की गरीबी, भूमि सुधार की कमी, अशिक्षा, गरीबी आदि प्रमुख समस्याएं भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता है। भारत में पूर्व अवस्था में जब कृषि का विकास हुआ तो 10 मनुष्यों में 9 व्यक्ति को कृषि से आजीविका प्राप्त होती थी, यानी समस्त लोगों की कृषि पर निर्भरता थी। लेकिन वर्तमान समय में 6 में से 1 व्यक्ति कृषि से आजीविका प्राप्त होती है, अर्थात यहाँ पर 60 से 70% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है, जो शेष बचे हुए 30% जनसंख्या को पालन करने में सक्षम है। अर्थात भारतीय कृषि की उत्पादन क्षमता बहुत कम है, यहाँ उत्पादन बढ़ाए जाने की आवश्यकता है और उत्पादन बढ़ाए जाने पर ही 30% जनसंख्या कृषि के लिए उपयोगी साबित होगी। लागत अनुपात को देखा जाए तो अमेरिका, यूरोपीय देशों के श्रमिकों को भारतीय श्रमिक के अपेक्षा 10 गुना अधिक मजदूरी मिलती है, फिर भी उत्पादन लागत अपेक्षाकृत कम है। भारत में मानव श्रम अधिक है और जनसंख्या के अनुपात में अधिक भूमि और पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी की कमी है। कृषि कार्य एवं उत्पादन को हम देखें तो कृषि कार्य और उत्पादन जो गतिविधियां हैं, उत्पादित गतिविधियां हैं जिससे हम धनार्जन प्राप्त करते हैं, इसको 3 वर्गों में रखा गया है। 3 प्रकार के उत्पादन होते हैं: प्राथमिक उत्पादन, द्वितीयक उत्पादन और तृतीयक उत्पादन। प्राथमिक उत्पादन के अंतर्गत फसल उत्पादन, पशुपालन और अन्य कृषि व्यवसाय जिसमें मछली पालन, मधुमक्खी पालन, जैविक खाद निर्माण, फूलों की खेती आदि सम्मिलित है। फसल उत्पादन के अंतर्गत खाद्यान्न फसल, रेशेदार फसल, मुद्रादायनी फसल, दलहन, तिलहन, तंबाकू, कपास आदि का उत्पादन किया जाता है। पशुपालन का कार्य जो भारत में किया जाता है या समस्त विदेशों में भी किया जाता है विश्व में, वो मुख्य रूप से दुग्ध और दूध उत्पादन से संबंधित अन्य प्रोडक्ट के लिए तथा मांस उत्पादन के लिए किया जाता है, जिसे हम द्वितीयक उत्पादन कहते हैं। इसके अंतर्गत कृषि पर आधारित उद्योग धंधे सम्मिलित किए जाते हैं और कृषि पर आधारित उद्योग धंधों को देखें तो सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि सम्मिलित है। तृतीयक उत्पादन के अंतर्गत व्यापारिक गतिविधियां सम्मिलित की जाती है। इस प्रकार कृषि से जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के उत्पादन जन्य कार्य होते हैं, उनको हम व्यवसाय, उद्योग की दर्जा दे सकते हैं और भारतीय कृषि में इसको उद्योग व्यवसाय का दर्जा देने के लिए हमको कुछ बिंदुओं पर नियोजन करने की आवश्यकता है। जैसे कृषि कार्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, फार्म के आकार में वृद्धि करने की आवश्यकता है क्योंकि भारतीय जोत का आकार बहुत छोटा है, हम यंत्रीकृत कृषि करने में अक्षम होते हैं। सिंचाई सुविधाओं का भी विकास करने की जरूरत है। आधुनिक उर्वरक एवं बीजों की उपलब्धि उन्नत तरीके से होनी चाहिए और अतिरिक्त श्रम को अन्य उद्योगों में लगाना चाहिए। भारत में जैसे एक परिवार में कृषि कार्य किया जाता है तो अन्य सदस्य जो होते हैं, पारिवारिक श्रम का वैज्ञानिक प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त कृषि को व्यवसाय और उद्योग के रूप में स्वीकार करने के लिए हमको
ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ने के लिए यातायात साधन, मार्ग, ग्रामीण विद्युतीकरण, आवासीय प्रबंधन और कृषि आयोजन का विशेष लक्ष्य होना चाहिए। हम विदेशों से तुलना करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक कृषक की वार्षिक आय भारतवर्ष की कृषक की तुलना में 30 गुना अधिक है। इसी प्रकार कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन तथा रूस में प्रति व्यक्ति आय भारतवर्ष की अपेक्षा बहुत अधिक है। भारत में प्रति श्रमिक उत्पादकता तथा भूमि पर श्रमिक संख्या का नकारात्मक सहसंबंध दिखाई देता है। भारत में प्रति श्रमिक उत्पादकता, मिट्टी के ऊपर खाद की उपलब्धि, मशीनीकरण आदि अनेक कारकों से निर्धारित होता है। कृषि क्रिया और व्यावसायिक गतिविधियों के रूप में हम देखें तो वर्तमान समय में कारपोरेट खेती में फसल बीमा, कृषि उत्पाद की बिक्री, सुपर बाजार, जेट्रोफा का कृषि ईंधन के लिए और इथेनॉल हेतु गन्ना उत्पादन और फल फूल की खेती को बढ़ावा देना चाहिए। अर्थात देश में दूसरी हरित क्रांति के द्वारा कृषि में आधुनिक तकनीक, पूंजी निवेश, कृषि यंत्रीकरण, जैव तकनीक और जीएम फसलों आदि के माध्यम से अनुबंध खेती, कारपोरेट खेती के लिए सरकार एक व्यवस्था बना रही है। WTO का समझौता कारपोरेट खेती के प्रायोगिक प्रकल्प, अनुबंध खेती, कृषि और फसल बीमा योजना में विदेशी निवेश, किसानों के संरक्षक सीलिंग कानून को हटाने का प्रयास, आधुनिक खेती के लिए इजराइल समझौता, खेती का यांत्रिकरण, जैव तकनीक, जीएम फसलों को प्रवेश, कृषि मंडियों का वैश्विक विस्तारीकरण, कर्ज राशि में बढ़ोतरी और कर्ज न चुका पाने में अक्षमता पर खेती की गैर कानूनी जब्ती, कृषि उत्पादों की बिक्री की श्रृंखला, सुपर बाजार, जैविक ईंधन, जेट्रोफा, इथेनॉल के लिए गन्ना और फलों फूलों की खेती आदि को बढ़ावा देने की सिफारिशें की जा रही है। निर्यात उन्मुख कारपोरेटी खेती और विश्व व्यापार संगठन के कृषि समझौते के तहत वैश्विक बाजार में खाद्यान्न की आपूर्ति की बाध्यता आदि सभी को एक साथ जोड़कर देखने से कारपोरेट खेती की तस्वीर स्पष्ट होती है। इस समय देसी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे राजसीड, रिलायंस, पेप्सी, कारगिल, ग्लोबल ग्रीन, टेलीज, आईटीसी, गोदरेज, मेरिको आदि के द्वारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ आदि प्रदेशों में आम, काजू, चीकू, सेब, लीची, आलू, टमाटर, मशरूम एवं मक्का आदि की खेती की जा रही है। कारपोरेट खेती के हित में छोटे किसानों के पास पूंजी की कमी है, छोटी जोतों में खेत का अलाभप्रद होना, यांत्रिक और तकनीकी खेती कर पाने में अक्षमता आदि अनेक तर्क गढ़े गए हैं। कहा गया है कि पारिवारिक खेती करने वाले किसान उत्पादन बढ़ाने में सक्षम नहीं है। इस तर्क की आड़ में कारपोरेट ने प्रत्यक्ष स्वामित्व या पट्टा, लंबी लीज पर जमीन लेकर खेती करने या किसान समूह से अनुबंध करने, किसानों को बीज, कर्ज, उर्वरक, मशीनरी और तकनीक आदि उपलब्ध कराकर खेती करने का जुगाड़ कर लिया है। कुछ राज्यों में अनुसंधान और विकास, निर्यात उन्मुख खेती के लिए व्यावसायिक फार्म की खेती खरीदने की अनुमति भी दी गई है। वहीं अनेक कंपनी अपने कर्मचारियों के नाम पर जमीन खरीदकर कृषि कार्य कर रहे हैं और कहीं-कहीं राज्य सरकार बंजर भूमि को इनको पट्टे में भी उपलब्ध करा रही है। नीति आयोग का सुझाव है कि किसानों की संख्या को कम कर किसानों की आय में वृद्धि की जा सकती है। किसानों की संख्या में अभी हमारे देश में 14.62 करोड़ लोग हैं। इसे घटाकर
2022 तक 11.95 करोड़ करना उद्देश्य है। गैर कृषि रोजगार में जोड़कर और शेष बचे हुए किसानों की आय में वृद्धि की जा सकेगी। देश में राष्ट्रीय कृषि नीति के अंतर्गत कृषि में 4% प्रति वर्ष अधिक वृद्धि दर की बात कही गई है। विगत 4 दशकों में कृषि कई गुना वृद्धि हुई है, किंतु इसके साथ ही क्षेत्र और फसल के अनुसंधान और उत्पादन दोनों में असमान विकास हुआ है। नवीन कृषि तकनीक और नवीन कृषि नीति का उद्देश्य बागवानी, पशुपालन, रेशम कीट पालन सहित कृषि के आर्थिक, व्यवहारिक और समग्र विकास को गति देना है, गति को तेज करना है, बुनियादी ढांचे के विकास में सार्वजनिक निवेश पर अधिक बल देकर नई गतिशीलता प्रदान करना उद्देश्य है। फार्मिंग कृषि को आवश्यक सहायता, प्रोत्साहन और बढ़ावा दिया जाए ताकि भारतीय कृषि व्यवसाय को बहुमुखी विकास और आशा के अनुरूप देख सके। हमने भारतीय कृषि के द्वारा जो उत्पादन और कृषि उद्योग व्यावसायिक रूप में जो वृद्धि हुई है, इसको इस चार्ट के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है कि 1950-51 से 2018-19 के बीच में इन सामानों के उत्पादन में कितनी गुना वृद्धि की गई है, यह इस चार्ट में प्रस्तुत है। भारत में कारपोरेट कृषि के आलोचक के अनुसार इस कृषि द्वारा किसान की जमीन से बेदखली, श्रम विस्थापन, शहरों की ओर पलायन, खाद्यान्न संकट, खाद्य सुरक्षा एवं भूमि के बंजर होने की आशंका है। कुछ लोग इसे उपनिवेशवाद, जमींदारी और पूंजीवादी कृषि की वापसी के रूप में देख रहे हैं और यह आशंका निराधार नहीं है। अतः जहां एक तरफ गैर सरकारी निजी क्षेत्र को कृषि में निवेश के लिए प्रेरित करने की जरूरत है, वहीं दूसरी तरफ किसानों के हितों को भी सुरक्षा देने की आवश्यकता है। कृषि को एक व्यवसाय, उद्यम के रूप में किया जा सकता है और इससे बेरोजगारी को दूर करने में सहायता मिलेगी एवं लोगों का जीवन स्तर भी ऊपर उठेगा और भारत कृषि समृद्धि के शिखर की ओर अग्रसर होगा और हम कृषि को जैसा अन्य उद्योग और व्यवसाय को स्वीकार करते हैं, उस प्रकार से व्यावसायिक कृषि के नए आयामों की ओर अग्रसर होंगे। धन्यवाद।